18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 0 to पाई में साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है इसको सॉल्व करना है। अब ये देखो कितना आसान है, ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, इसके बारे में बताया अगर यही cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 होता तो आप क्या लिखते, cos x का फॉर्मूला होता माइनस वाली बात कर दो, जिससे कि ये क्या बन जाए cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x का, ये पूरा जो है cos x का फॉर्मूला है, जो जगह 0 से लेकर पाई और यहाँ माइनस। अब आप ग्राफ को सॉल्व करो, एक तरीका तो है कि आप इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, और एक तरीका है ग्राफ। तो पहले हम लोग इसको इसके तरीके सॉल्व करते हैं, पहले इंटीग्रेट करेंगे अपर माइनस लोअर करेंगे, तो माइनस 2 ही है। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और लिमिट क्या करेंगे 0 पाई रखेंगे, तो पहले क्या होता है अपर माइनस लोअर, माइनस के पहले ही बात, अब लिमिट पुट करो, पहले अपर sin पाई माइनस लोअर sin 0, ठीक है। sin पाई कितना होता है 1 0, अच्छा, और sin 0 क्या होता है 0, 0 माइनस 0 0, सब तो 0, अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 0। ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, जैसे मान लो इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो, cos x का ग्राफ क्या होता है ऐसे कुछ होता है, ठीक है। पाई ये होता है, पाई में इनटू ये होता है, 0 ये होता है। आपको क्या करना था 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेके पाई तक ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा सेम होगा। अगर 1 लूप होता कंप्लीट लूप तो उसका एरिया क्या होगा 2 होता, बट यहाँ पे हाफ लूप मतलब उसका एरिया क्या होगा 1 होगा, 1 यूनिट, और उसका एरिया -1 यूनिट, ठीक है। नलिफाई हो जाएगा, आंसर क्या होगा ग्राफ से समझ में आया। और ये तो ऐसे करना ही, नोट करो जल्दी। या नेक्स्ट 19, ठीक है। तो 19 क्या है, लिमिट है 0 से लेकर 2 6x + 3 x² + 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, x² + 4, ये काम करने वाले इसको अलग कर लेंगे 6x / x² + 4 और प्लस 3 / x² + 4, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट हम लोग बाद में यूज करेंगे। देखो इसको अगर t मान लीजिए पूरे ऊपर क्या मिलेगा, देखो जल्दी, इसको अगर t मानोगे ऊपर क्या मिलेगा 2x, ठीक है ना। बट क्या है 6x है, कोई दिक्कत नहीं, t को बाहर करो, अब तो काम चल रहा है, इस t को बाहर करो। अब इसको t मानने से ऊपर वाला नहीं जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 3 log t, 3 log x² + 4, इसको t मानने से 1/t, 1/t का log t, और t की जगह पे क्या रखोगे यही रखोगे ना x² + 4, इससे आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लिमिट भी पुट करना है, लिमिट क्या पुट करना है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक प्लस 3, यहाँ पे आंसर क्या होगा 1/x² + a², तो 1/2a1 नहीं, वो तो तब होता है a² - x² हो, या फिर x² - a², 1/tan इनवर्स x/y, ये tan वाला है। हां 1/tan 1/x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स xy, तो इसको करें 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, a की जगह 2 हो गया,
तो 1/a ये देगा 2 tan इनवर्स x by 2 x by 2। अब लिमिट भी लगाना होगा, कांस्टेंट लिमिट मतलब इस पे लगाना होगा 0 से लेके 2 तक, ठीक है। बस लिमिट लगाना है, काम सारा आता है। ये हो जाएगा 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर पुट करो, कितना होगा 4 + 4 8 log 8 और ये क्या होगा x की जगह 0 तो माइनस क्या होगा log 4 होगा ना, अपर माइनस लोअर। और यहाँ पे 3/2 पहले क्या होगा अपर लिमिट तो tan इनवर्स 2 रखो यहाँ पे, x इक्वल टू 2/2 क्या होगा 1, क्या आंसर आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 45 माइनस 0 रखो, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है। बस फाइनली सॉल्व कर दो, तो ये log m माइनस log n लगा सकते हो, कितना होगा 8/4 2 होगा तो log 2 मिलेगा सर, log m माइनस log n log m और m लिख सकते हो 8/4 और प्लस 3/2 ये कितना होगा π/4 है 3/8 लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर 3 log 2 + 3/8 इसे जो लोग मत बोलो, सामने कैमरा है, ठीक है, सब आ जाएगा आवाज, गलती से मत बोलो। तुम से काफी नजदीक है, हमसे दूर है, तो कहीं भी है। हाँ उन्हें फीलिंग को कंट्रोल कर वैसे नहीं होगा। तो 18 क्या क्वेश्चन क्या था 19 का हो गया ये। क्या है 0 to 1 और वाला है x dx plus 0 to 1 अगला है sin pi x/2 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। खैर ये तो आसान है। यहाँ पे देखो यूनिट भी लगेगा, यहाँ पे यूनिट भी पहले लिमिट भूल जाओ, लिमिट है नहीं आपके पास, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा आइलेट लगाओ इसमें, तो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल है ना ये, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट वाला क्या होता है बाहर होता है, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ई बैक से होगा इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या होगा 1 और फिर कॉपी कर देते हैं इसको। ये अभी मैं इस पे लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, प्लस इसका इंटीग्रेशन अंदर वाले कितना होगा साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस पाई x/2 डिवाइडेड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है पाई/4 से डिवाइड करते हैं, पाई/4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा 4/पाई ऊपर चला जाएगा और ये अंदर है, इसको मत सोचना कि ये cos πx/4 है, ये इनपुट है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे भी लिमिट लगेगा 0 से लेके 1 और इस पे भी लिमिट लगेगा 0 से लेके 1, बट अभी इसको अभी इंटीग्रेट करना है। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई एक्स ही होता है, और इस पे लिमिट लगाना है आपको 0 to 1 -4/पाई, ये क्या है cos πx/2 और लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट यहाँ पे लिमिट लगाओ, अपर माइनस लोअर हो, पहले अपर लिमिट लगा के देखो कितना आ रहा है, 1 रखने का एक्स जो ये 1, ये कितना होगा ई पे 1 ई, यहाँ मिला ई 1 रखने का ये क्या होगा ई होगा,
एक्स की जगह 1 रखना है तो 1 टोटल ई पे 1 ई होगा यहाँ पे, यहाँ 1 रखो ई होगा, ई माइनस ई क्या होगा 0 खत्म। अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट में बीच में क्या आता है माइनस आता है ना, अपर लिमिट पहले रख लेते हैं फिर माइनस करते हैं फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एक्स की 0 ये 0 पूरा 0 और फिर क्या होगा माइनस तो है ही है, ये तो 0 बन गया तो 0 ये माइनस 0 रखो एक्स की जगह, ई पे 0 क्या होता है 1 होता है। अरे किसी बेस पे 0 क्या होता है 1 होता है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करना है -4/π, यहाँ पे अपर माइनस लोअर करो, यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे अपर करेंगे, कितना होगा π/4, cos π/4 कितना होता है 45 होता है ना 1/√2 माइनस x की जगह 0 cos 0 क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर ये होगा 1 माइनस 14 मल्टीप्लाई करो ये कितना होगा 4/√2π और ये माइनस इसको प्लस बना देगा प्लस 1 तो 1 1 2 हो जाएगा 2 माइनस 4/√2π ये फाइनल आंसर देख लो। पहले इंटीग्रेट कर लो फिर अपर माइनस लोअर लगाओ, यही काम करना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हो गया आगे बढ़ते हैं। क्या 21 तो आसान है, ठीक है बताया कि ना बताया। देखो इसका इंटीग्रेशन कीजिए tan इनवर्स x का tan इनवर्स x उसके बाद अपर माइनस लोअर कर लेना, tan इनवर्स क्या होगा √3 माइनस tan इनवर्स 1। इसका आंसर क्या होगा √3 किस पे आता है π/6 π/3 माइनस π/3 एलसीएम कितना होगा 12 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4π माइनस 3π यहाँ से 22 आसान है, ठीक है ना। देख लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9 है ना, 9 कॉमन ले लेना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लेना, फिर अपर माइनस लोअर ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज क्या है 7.10 7.9 चल रहा था 10 तो एक्सरसाइज 7.10
क्या करना है, इवैल्यूएट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। बेटा सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर लिमिट को चेंज कर लो, उसके बाद इंटीग्रेट करके अपना फाइनल आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन 21 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है ना, सॉल्व करने का मतलब इसको t मान लो, x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, क्या होगा 2x dx इक्वल क्या होगा dt, ऊपर x dx है ना, क्या हो जाएगा dt बाई t। बट आपने सब्स्टिट्यूट किया है इसलिए लिमिट भी चेंज करो, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, x dx की जगह ऊपर dt हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह आपने t मान लिया, लिमिट चेंज करो तो लोअर लिमिट क्या होगा, x की जगह 0 रखो तो t क्या होगा 1, फिर x की जगह 1 रखो तो t क्या होगा 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करो, log t होगा ना, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट क्या है 1। अब क्या करो, अपर माइनस लोअर, तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1, log 1 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा log 1। जल्दी करो, क्या आंसर 1/2 है, ये से 1/2 है, तब 1/2 dt by 2t होगा। अच्छा ये ये वाला, अच्छा dt by 2 होगा, हाँ ठीक है बोल सकते हो। ठीक है 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2, ये 2 छूट जाएगा। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़े, बता दें 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है 0 to पाई बाई 2, फिर क्या रूट में sin फाई, ठीक है, और यहाँ बाहर क्या है cos फाई डी फाई। ठीक है, फाई को ये थीटा लिखो बातें करें, ठीक है, या टी लिखो या एक्स रहता है, तो इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 से लेकर पाई बाई 2, साइन को कुछ मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है cos, मतलब एक cos का तो फायदा है आपका, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ साइन फाई cos पाई थीटा में और फाई है, एक cos को अलग अलग, यहाँ पे cos 4 फाई इंटू cos फाई, और यहाँ पे क्या होगा डी फाई। क्यों मैंने इसको अलग किया, क्योंकि साइन फाई को अगर टी मानोगे तो cos फाई डी फाई मिल जाएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो साइन फाई को क्या मानो टी मानो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन फाई cos फाई डी फाई इंटू dt। ठीक है, तो ये हो गया 0 से लेकर पाई बाई 2, इसके लिए क्या माना साइन फाई की टी माना, ये क्या लिखा है रूट टी को क्या लिख सकते हो हाँ। ठीक है, अच्छा अब इस पे दिमाग लगाओ क्योंकि सब कुछ टी में चाहिए, cos फाई डी फाई क्या होगा dt, तो dt बन जाएगा। अब दिमाग किससे लगाओ, cos पे क्या है 4 फाई है, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर फाई पे पावर, यहाँ देखो cos पे 4 फाई है, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर फाई इसके पावर 2, इस cos स्क्वायर फाई को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर फाई इसके पावर 2। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि sin फाई पता है, sin फाई क्या है t है। ठीक है, तो cos का 4 फाई की जगह लिख सकते हो 1 माइनस t स्क्वायर और उसमें क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर उसमें क्या होल स्क्वायर, सब कुछ t में आ चुका है। बट लिमिट क्या है, अभी x में 0 to पाई 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2, तो क्या करो इसको भी t में चेंज कर दो लिमिट को,
तो टी में निकालने के लिए ये क्या है, लोअर लिमिट 0 है, तो पाई के लिए cos 0 क्या होगा 0, साइन साइन 0 ना, साइन 0 क्या होगा 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। अब अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, तो पाई के लिए पाई बाई 2 रखना है, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब पहले इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कर लो 0 to 1 हो गया, फिर टी पे हाफ, इसको एक्सपेंड करो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a 2t स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो फिर से ये सब मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन जो है सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पता है ना कौन आ रहा है यही डायरेक्ट चला जाएगा, अब नहीं जा पाएगा, वही जो बात था तभी कटा नहीं है ना वीडियो पॉज। कॉल अगर आएगा अभी तो आई थिंक वीडियो चलता रहेगा ना। हाँ, वरना मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आने दो। ये देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा टी पे हाफ प्लस यहाँ पे देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टी पे हाफ हो गया, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा बेस से तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा हाफ प्लस 4 कितना होगा हाफ प्लस 4 9/2, टी पे क्या होगा 9/2, अगला क्या होगा टी पे हाफ और टी पे 2 क्या होगा 2 प्लस 1/2 5/2, बट वहां पे क्या है माइनस का 2 है, 2 को पहली बार कर लेते हैं, टी पे क्या हो जाएगा 5/2, कितना समझ में आया। और लिमिट क्या है सबके लिए 0 to 1, यहाँ भी क्या है 0 to 1, यहाँ भी क्या है 0 to 1, ठीक है ना 0 to 1 0 to 1 0 to 1। अब यहाँ पे देखो टी पे हाफ है, टी पे हाफ है ना, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा टी पे 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होता है, कितना होगा 2/2, और इसका लिमिट क्या होगा 0 to 1, ठीक है, प्लस इसका आंसर बताओ टी पे 9/2, तो 1 ऐड करते हैं ऊपर भी नीचे भी, तो टी पे कितना होगा 11/2, और 11/2 नीचे आएगा तो 2/11 और इसमें लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1, अगला माइनस का 2, इसका इंटीग्रेशन 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2, टी पे कितना होगा 7/2 और नीचे क्या होगा 7/2 मतलब 2/7, और इसका लिमिट क्या होगा 0 to 1। अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लिमिट पुट कर रहे हैं। लिमिट पुट कर दोगे कर देते हैं, यहाँ पे क्या करना है पहले 1 फिर 0 रखना है, तो 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखने पे क्या होगा टी की जगह 1 रखो तो 1 पे कुछ भी पावर हो बनेगा, यहाँ पे 1 आंसर आ गया, बताओ इसको प्लस 2/11 यहाँ पे वही काम करना है, अपर लिमिट क्या है 1 है, 1 रखने पे 1 मिलेगा, 0 रखने पे खत्म, यहाँ भी 1 मिला, फिर क्या है -2 ये 2 है ना, फिर अपर लिमिट अच्छा 2 × 2/, क्या 7 है ना, 2 × 2/7 तो कितना हो जाएगा 4/7, और अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ भी 1 मिलेगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करिए, ऐसे में ले लेना।
सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिमिट है 0 से 1 और अंदर है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय कितना? x स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? क्या करेंगे बताओ? इंडेफिनिट मैंने बताया था इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इनवर्स वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? अंदर अगर कुछ स्टैंडर्ड टाइप आपको दिख जाए तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे x के लिए क्या लेंगे? tan थीटा। थीटा लेंगे क्या होगा? tan थीटा। तो इससे क्या फायदा है? लिमिट अभी छोड़ो, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 इसको डिवाइड बाय और ये tan स्क्वायर बाय। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या है ये? इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है? तो sin इनवर्स sin tan से बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर। थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से? tan इनवर्स x, ठीक है? अच्छा लिमिट क्या है? क्योंकि क्वेश्चन बदला नहीं, एक चीज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ठीक है, हम लोग बेवकूफी क्या की है? अभी इसको करना dx का करना सब्स्टिट्यूट किया। dx इक्वल क्या होगा? tan का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ एक्स्ट्रा टर्म आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ भी आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अभी ये नहीं लिख सकते हो, 2 बाहर गया, थीटा मिला और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब थीटा में मिल रहा है, आप चले थे x में और आ गए थीटा में। इसका मतलब लिमिट को भी आपको चेंज करना होगा। करते हैं। लोअर लिमिट क्या था? 0, ठीक है? x क्या है? 0। tan थीटा इक्वल 0, तो थीटा क्या होगा? 0। tan 0 पे 0 मिलता है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 मिलता है। अपर के बारे में सोचते हैं, x की जगह 1 में x की जगह 1, तो 1 इक्वल क्या होगा? tan थीटा। तो थीटा क्या होगा? पाई बाय 4, ठीक है? पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये x होता तो ऐसा लिखो। अब देखते हैं x इंटू sec स्क्वायर x। आइलेट के हिसाब से आइलेट ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। फर्स्ट ये और ये सेकंड। और मैंने ऐसे भी बताया था कि जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना? sec स्क्वायर थीटा का को पता है tan थीटा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है? बट अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो आइलेट यूज करो। जो सबसे ऊपर होगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो सबसे नीचे होगा वो सेकंड फंक्शन। उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका? फर्स्ट ये सेकंड ये थीटा बाहर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या होगा? tan थीटा फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये कॉपी कर देते हैं, ठीक है? ये थीटा tan थीटा इससे लिमिट पुट कर सकते हो क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है। इस पे लिमिट क्या आएगा? 0 to पाई बाय 4 माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod sec थीटा, log mod sec थीटा, ठीक है? और इंटीग्रेट हो चुका है तो इसमें लिमिट क्या होगा? 0 और पाई बाय 4, ठीक है? अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या होगा? थीटा की जगह पाई बाय 4 है, तो यहाँ भी पाई बाय 4 है, tan पाई बाय 4 क्या होगा? 1, तो पाई मिला पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपर माइनस लोअर करो, अपर पाई बाय 4 थीटा की जगह पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 कितना होता है? √2, क्योंकि cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, sec पाई बाय 4 क्या होगा? √2। ये हो जाएगा log √2। sec 0 कितना होगा? 1 होगा,
log 1 मिलेंगे क्या? log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली मेरा आंसर मिला है 5/2 माइनस log रूट। ये आंसर करो। पाई बाई 2 लगनी चाहिए। पाई/2 है आंसर में, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। और रूट 2 की जगह log 2 है। रूट 2 की जगह log 2 है सर। हाँ अच्छा ये 2 है ना, ये वाला उसकी को लगा कैंसिल आउट किया होगा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बट तो देखो क्या हो, यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 5/2, ठीक है माइनस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो। लॉग की प्रॉपर्टी ये भी होता है, m यहाँ n है तो m ये यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2, ये कहाँ आ सकता है? रूट 2 पे पावर, रूट 2 पे पावर 2 कितना होता है? 2 फाइनली जो है लॉग देख सकते हैं। 2 वाला था क्या? 2 ये छूट रहा था, ये वाला 2। हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये देखो आसान सा क्वेश्चन, इसमें कोड ये है 0 to 2 x रूट में x प्लस dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना, देखो रूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है रूट, तो क्या करते हैं? x प्लस ई स्क्वायर इंडेफिनिट में सर क्वेश्चन करवाया था, रूट में जो भी हो उसको क्या मान लो? टी स्क्वायर, टी भी मान सकते हो, टी में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या मान लिया? टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x का क्या होगा? dx, 2 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या होगा? 2t और t का dt, ठीक है। तो फाइनली जो है यहाँ से dx की जगह ये है, लिखते हैं आप, लिमिट अभी पुट नहीं करना है। अब ये बताओ x की जगह क्या लिख सकते हो? वहां से लिख के बताओ, x की जगह क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस, इस पूरी की जगह अंडर रूट, इसके जगह क्या मानेगा? टी स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर क्या होगा? टी, और dx है ना, dx की जगह क्या लिख सकते हो? 2t dt, 2t dt, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लोअर लिमिट क्या है? 0,
x की जगह 0, तो t क्या आएगा? 2 इक्वल टी स्क्वायर, तो t क्या आएगा? रूट 2। x की जगह 0 रखो वहाँ, 2 इक्वल टी स्क्वायर, तो t की जगह रूट 2। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अपर लिमिट 2 है, तो वहाँ पे 2 रखो। 4 इक्वल टी स्क्वायर, t क्या हो? 2। ठीक है। अब फाइनली जो है यहाँ पे क्या मिला? t और t स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे टी स्क्वायर, इसका 2 बाहर कर लेते हैं, इस बार 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, t4 माइनस 2 टी स्क्वायर, t4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और इस पे भी लिमिट, मतलब इस पे भी इंटीग्रेशन चाहिए और इसका भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लिमिट आप चेंज कर चुके हो, रूट 2 से लेके 2 तक, रूट 2 से लेके 2 तक, यहाँ पे रूट 2 से लेके 2 तक, और सबसे बाहर क्या बैठा है? 2, इसे मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 तो है ही आपके पास, t पे कितना है? 4 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t5 डिवाइडेड बाय 5, और लिमिट क्या रखना है? रूट 2 से लेके 2 तक, ठीक है। माइनस ये है 2, इसका इंटीग्रेशन TQ डिवाइडेड बाई 3, TQ डिवाइडेड बाई 3, और इसका लिमिट रूट 2 से लेके 2 तक, तो ये हो गया 2 and 2, ये कितना होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पे 5 कितना होता है? 32, 32 बाई 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूट 2 रखो, रूट 2 पे 5 कितना होगा? रूट 2 पे 5 आई थिंक होगा 4 रूट 2, 4 रूट 2, हाँ 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी अपर माइनस लोअर करेंगे, तो 2 तो है ही आपके पास, अपर लिमिट क्या रखना है? 2 रखना है, 2 पे क्यू 8, 2 रखना है, अपर माइनस लोअर करेंगे, तो 2 पे क्यू कितना होगा? 8/3 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? फिर लोअर, रूट 2 पे 3 कितना होगा? 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, और फाइनली इसको सॉल्व करना है। देखो एलसीएम 5 है, यहाँ तो 5 रख ही लो, कुछ आया नहीं, 32 माइनस 4 रूट 2 ही आएगा। यहाँ पे क्या है? 3, एलसीएम क्या है? 3, तो एलसीएम 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2/3, और यहाँ पे 8 माइनस 2 रूट 2, बाहर 2 बैठा है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेगा। अब देख लो आंसर गलत मैच करा, आंसर 2 आंसर मल्टीप्लाई किया है, या फिर अभी 2 कॉमन लिया है, अभी 2 कॉमन ले सकते हो आप, अभी सब में से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 2 कॉमन लिया है, ठीक है, 2 कॉमन लेके बात करें। तरीका यही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह मिलेगा तो उसको आप करेंगे। मेन चीज क्या है? क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट तुरंत चेंज करना है आपको, फिर इंटीग्रेट करना है, और एंड बोल क्या है? लास्ट में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। हो गया? नेक्स्ट
5 उसमें 5 है 0 से लेके लिमिट है 5 और sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। क्या करोगे इसमें बताओ जल्दी, इसमें क्या करोगे? पूरी को अगर टी लेते, ठीक है, दिमाग में कैसे आ रहा है, पूरी का टी ले लो, इससे कोई फायदा होगा नहीं, 1 का 0 होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा, ऊपर वाला नहीं मिलेगा। बट अगर cos x को सिर्फ टी मान लो, cos x की जगह अगर टी मान लो, ऊपर वाला में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल क्या हो जाएगा dt, ठीक है। आपको क्या चाहिए sin x चाहिए ना, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस dt, हो गया आपका काम। लिमिट भी चेंज कर लो, x की जगह दो लिमिट क्या है 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है, और माइनस देखो माइनस dt है ना, तो माइनस बाहर है, ये हो गया dt, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अभी यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, याद करो, लिमिट को सेट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं लिमिट को सेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे सोच सकते हो, इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ, इसमें से है नहीं माइनस आप ले सकते हो, इससे क्या होगा लिमिट स्वैप हो जाएगा। बट अगर नहीं करना चाहते हो, अभी प्रॉपर्टी हम यूज भी नहीं करना है, तो अभी हमें हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे इसको, अब तो कर सकते हैं इंटीग्रेट 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स टी, जो है tan इनवर्स टी, और लिमिट क्या है 1 से लेकर 0, और बाहर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब क्या करेंगे अपर माइनस लोअर, तो पहले क्या होगा tan इनवर्स 0, फिर माइनस tan इनवर्स 1, क्या है माइनस तो है, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, माइनस का पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4।